नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने 3 रेडियो लेकर आया हूँ। एक रेडियो आप मैक्सिमम लोग जानते होंगे, ये है एक्सेस डाटा का D808, जिसका प्रेजेंट अमेज़न में रेट करीब 8,000 के आसपास है। और मैं दूसरा रेडियो है ये रड्डी का RF919, ये अमेज़न मार्केट में करीब 45,000 का रेट है। और ये जो तीसरा रेडियो आप देख रहे हैं ये जो है फिलिप्स का माइनर, जो कि एक विंटेज रेडियो है और इसका मॉडल नंबर है 297। तो ये तीनों रेडियो कैसा परफॉर्म करता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है ट्यून किया हूँ ऑल इंडिया रेडियो का एक्सटर्नल सर्विस, जो बेंगलुरु से ट्रांसमिशन कर रहा है। 500 किलोवाट्स का ट्रांसमीटर है और मेरा लोकेशन जो है अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर आइलैंड है। तो मैं सबसे पहले एक्सेस डाटा D808 में इसका परफॉर्मेंस आपको सुनाता हूँ। इसके बाद मैं रड्डी RF919 इसका मैं सुना रहा हूँ। इस दोनों रेडियो में एक फैसिलिटी है जो कि आप इसका बैंडविड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों का बैंडविड्थ जो है, जहाँ पे आपको दिख रहा है बैंडविड्थ जो है रड्डी का 2.5 में रखा हूँ, और सेम इसका भी मैं बैंडविड्थ आपको दिखा देता हूँ। ये भी 2.5 में मैं रखा हूँ। ये है 2.5 में, इसको भी मैं सेट किया हूँ। अब एक बार दोबारा एक्सेस डाटा और रड्डी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक्सेस डाटा को चला रहा हूँ। अब रड्डी का साउंड। और जो तीसरा रेडियो है इसमें कोई बैंडविड्थ सिलेक्शन का है नहीं, तो इसमें ना तो कोई एक्सटर्नल विप एंटेना है, तो जो भी है इसका अंदर की लूप एंटेना ही है। तो मैं इसको भी एक बार चला के आपको सुनाता हूँ। ऐसे एक्सेस डाटा।
चीज़ आपने नोटिस किया होगा, ये जो विंटेज रेडियो है फिलिप्स का, इसमें आपको कोई एक्सटर्नल एंटीना नहीं है और ये एक्चुअली एसी मेन से चलता है, लेकिन मैं इसको ज़रा सा मॉडिफाई कर लिया हूँ। इसमें मैं इंटरनल बैटरी लगा चुका हूँ, रिचार्जेबल बैटरी, और इसका मैं चार्ज करता हूँ। इसका जो एसी कनेक्शन जब लगाते हैं इसमें तो ऑटोमेटिक चार्ज भी हो जाता है। तो मैं इसको पोर्टेबिलिटी के लिए इसको जो है एक्सटर्नल वायर इसको हटा दिया और मेंस का वायर हटा करके इंटरनल जो है 18650 का 3 बैटरी से चलाता हूँ, क्योंकि ये जो है 12 वोल्ट्स में ऑपरेट होता है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों का परफॉर्मेंस। और यहाँ पे और एक चीज़ बताना ज़रूरी है, जो एक्सेस डेटा का जो आपका एंटेना हाइट है वो लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर है, और ये रेडी का एंटेना हाइट है करीब करीब 1 मीटर है। और इसमें तो जैसा मैंने बताया, इसमें इंटरनल एंटेना लूप एंटेना है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पुराना रेडियो है, ओल्ड रेडियो है, विंटेज रेडियो है, इसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, रिसेप्शन ख़राब होता है आजकल के रेडियो के हिसाब से। मैं यहाँ पर आपके कंपैरिजन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए ये रेडियो जो है रेडी का, ये मैंने 45,000 में लिया है अमेज़न से, और इस रेडियो को मैंने लिया है करीब 8,000 में। हाँ, अमेज़न इंडियन मार्केट में कुछ रेट ज़्यादा ही लेते हैं। इसको अगर आप रेडी को अगर आप चाइना का मार्केट से लेंगे तो ये करीब आपको 20 से 22 हज़ार में मिल जाएगा, मगर कस्टम वगैरह अगर जो है अगर लग गया तो शायद करीब करीब 2-3 हज़ार का फ़र्क रहेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए ये रेडियो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया था। ये जो विंटेज रेडियो है ये आपको मुझे सिर्फ 600 रुपीज़ में मिला है प्लस कोरियर चार्जेस। मगर इसमें एक बात है कि जब ये रेडियो मुझे मिला था तो इसमें जो है शॉर्ट वेव बिल्कुल सटीक से काम ही नहीं कर रहा था, मतलब सुनाई ही नहीं देता था, शॉर्ट वेव काम ही नहीं कर रहा था। तो मुझे थोड़ा बहुत रिपेयरिंग आता है, तो मैं जो है इसको ठीक किया हूँ। ठीक करने के बाद में अब जो है ये शॉर्ट वेव मीडियम वेव दोनों बहुत बढ़िया सा चल रहा है। तो ये बात एकदम से सही नहीं है, क्योंकि देखिए आजकल का जो लेटेस्ट रेडियो है डीएसपी बेस्ड है। हाँ, इसमें बहुत सारा फंक्शंस है, इसमें आपको बैंडविड्थ सिलेक्शन कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल एंटीना लगा सकते हैं, जबकि उसमें भी विंटेज रेडियो में भी एक्सटर्नल एंटीना का जैक है। पीछे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी देखिए अलग से दिया हुआ है। ये देखिए ये अर्थ और अर्थिंग का और ये दोनों का जो है ना अलग से जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए इसमें अर्थ और एरियल दोनों का सॉकेट दिया हुआ है यहाँ पे, ये दोनों में। और ये वाला मैंने जो आपको बोला कि इसका वायर मैं निकाल करके एक यहाँ पे ये एक सॉकेट डाल दिया एसी का, और इस सॉकेट में जब मुझे इसको एसी से चलाना होता है तो मैं इससे एसी से चलाता हूँ, और जब बैटरी चार्ज करना है तो मैं यहाँ पे एसी पे लगा देता हूँ, लगा के छोड़ देता हूँ। रेडियो ऑफ रहने से भी ये ऑटोमेटिक बैटरी को चार्ज कर लेता है। बैटरी मैंने लगाया 3 बैटरी लगाया और BMS का साथ लगाया ताकि ओवर चार्ज ना हो और ओवर डिस्चार्ज ना हो। तो BMS लगाना ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट 18650 बैटरी ले लेते हैं और डायरेक्ट डाल लेते हैं, वो सही नहीं है क्योंकि बैटरी का लाइफ उसमें कम हो जाता है। तो आपको BMS लगाना ज़रूरी है। आप 1 बैटरी लगाइए या 2 लगाइए या 3 लगाइए, उसके हिसाब से BMS मार्केट में अवेलेबल है। आप BMS लेकर के उसमें BMS लगा करके इसमें आप लगाइए। इसमें कोई बैटरी डालने की जगह नहीं है, तो मैंने इंटरनल बैटरी डाला हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये अच्छा से चल रहा है। और ये देखिए آلاف السنين أصبحت الآن متصلة بتحفة هندسية من القرن ال21، وشكر المهندسين والعمال على تصاميم مهندس الدؤوب. وأكد رئيس الوزراء مودي أن هذا الجهاز هو أول. इस विंटेज रेडियो का साउंड बहुत ज़बरदस्त होता है।
तो जैसा आपको लग ही रहा है, देखिए मैं इसका साउंड बढ़ा रहा हूँ। وأشار إلى إطلاق خدمة قطارات جديدة وسفينة في وقت سابق، وهنأ الشعب بذلك ميلاد على هذا المشروع الرائع. वैसे रेड्डी का साउंड भी बहुत काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें है बेस है, क्वालिटी का साउंड इसमें भी अच्छा क्वालिटी का साउंड है। इसमें हैवी बेस है, आपको म्यूज़िक वगैरह इस सुनने के लिए अच्छा है। बहुत सारे एडिशनल फंक्शंस है, जैसा ब्लूटूथ इसमें चला सकते हैं। ब्लूटूथ से आप जो है इसमें ब्लूटूथ प्ले होता है, और इसको आप मोबाइल से एक मोबाइल का ऐप है जिसके थ्रू से इसको आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो फंक्शंस तो आप काफ़ी अच्छा है। बहुत सारा एंटेना का कंट्रोल्स है, और इसमें जो है आपका LNN लो नॉइज़ एम्पलीफायर्स वगैरह जो होता है वो सब है इसमें। तो शॉर्ट वेव के लिए, डीएक्सिंग के लिए अच्छा रेडियो है। और इसमें एक्सेस डाटा के बारे में भी आप लोगों को मैक्सिमम को पता होगा, क्योंकि एक्सेस डाटा में भी जो है काफ़ी कुछ फंक्शंस है। और इसमें भी आपको एयर बैंड, SSB, LSB और बहुत सारा ये है इसमें फंक्शंस। और इसमें एडिशनल एक और है रेडी में, जो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है, UHF, VHF सब कुछ है इसमें। एयर बैंड भी है, सारा बैंड इसमें कवर्ड है। पूरा 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 जो जितना भी है हमारा ट्रांसमिशन का जो भी होता है मैक्सिमम इसमें है। CB है, तो सब कुछ है जो एक मॉडर्न रेडियो में होता है, सारा कुछ इसमें है। कॉस्टली रेडियो है, तो अच्छा है। परफॉर्मेंस तो बढ़िया है इसका भी। इसका सिलेक्टिविटी भी अच्छा है, जहाँ तक मुझे आज तक दिखाई दिया। तो आप मीडियम वेव वगैरह में जो बगल 2 स्टेशन होता है, तो उसको ट्यून करने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होता है दूसरे विंटेज रेडियोज़ में, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्टिविटी अच्छा है। एक्सेस डाटा D808 का भी सिलेक्टिविटी अच्छा है। इसमें भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, अच्छा है ये भी रेडियो, अच्छा है। और ये मुझे ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये कंपेयर करना चाहता था कि ये तीनों रेडियो कितना डिफरेंस है। इसमें कॉस्टली रेडियो लेना ज़रूरी है या नहीं है, या हमारे पास में पुराना कोई भी रेडियो है सुनने के लिए काफ़ी है या नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास पुराना रेडियो है, हाँ, अगर उसमें कुछ ख़राबी है, अगर आपके पास में मैकेनिक है, तो आप उसमें ठीक करवा सकते हैं। वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ज़रूरी नहीं है कि आज का आपका जो है जितना भी लेटेस्ट रेडियो है, रेडियो लेते रहना है और उसमें जो है आपको परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा मिलेगा। तो परफॉर्मेंस तो देखिए रेडियो के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा रेडियो ले रहे हैं, कैसा है। पुराना रेडियो में भी ऐसा नहीं कि सारा रेडियो अच्छा परफॉर्म करता था होगा, बट मुझे जहाँ तक लगा बहुत फॉरेन रेडियो भी है, उसमें हाँ सिलेक्टिविटी अच्छा है, साउंड क्वालिटी अच्छा है। लेकिन इंडियन रेडियोज़ में फ़िलिप्स का मैंने देखा है कि इसका जो है आप कुछ भी मॉडल ले लीजिएगा तो लगभग इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। आपका साउंड भी एक जो पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो है उसका एक साउंड ही कुछ अलग रहता है। और उसके बाद में जो एनालॉग में कुछ IC वर्जन आया था फ़िलिप्स का, वो भी अच्छा है, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो दोस्तों मैं एक कंपैरिजन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग डिसाइड करिए कि आपको इतना कॉस्टली रेडियो लेना है कि नहीं है। और पुराना रेडियो भी आप ले सकते हैं। तो पुराना रेडियो जब आप लेंगे तो अगर आपके पास में मैकेनिक नहीं है या आप कुछ काम नहीं जानते, तो आप ऐसा रेडियो लीजिए, चला के सुन के अच्छा से लीजिए, ताकि उस रेडियो में आपको सुनने के लिए अच्छा कुछ मिल जाए और उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। मैकेनिक तो देखिए ऐसा है कि नया रेडियोस, ये सब जो रेडियो है ये कम्प्लीटली आपका डिजिटल सर्किट्स में बना रहता है और इसमें बहुत सारा माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह रहता है।
तो अगर ख़राब होना है तो ये माइक्रो प्रोसेसर वगैरह हमारी बस की बात नहीं है, ना तो इनका सर्विस सेंटर इंडिया में है कि आपको इसका सर्विसिंग मिल जाए, ना मेरे को जहाँ तक लगता है एक्सेस डाटा का भी सर्विस अभी तक इंडिया में है ही नहीं, और RD का तो है ही नहीं, ये तो इंडिया में इसका कोई सेल ही नहीं हो रहा है। जो भी अमेज़न में कुछ सेलर्स लेके आते हैं बहुत हाई रेट में इसको बिक्री करते हैं। और ये जो बाकी जो पुराना रेडियो है इसके स्पेयर्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बल्कि ये जल्दी से ख़राब होता नहीं है। इसमें कुछ ट्रांजिस्टर है, जैसा आपका RF सेक्शन में है आपका BF194 और BF195, उसका C और D होता है, तो ये सब है। बाकी तो आपका 148 ट्रांजिस्टर है, जो 148 ट्रांजिस्टर है वो आजकल 548 में मिल जाता है, तो वो दोनों सेम है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी रहा आपका आउटपुट स्टेज में जो AC 128, 127 या 187, 188 का जो ट्रांजिस्टर पेयर्स रहता है वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट वो भी मिल जाता है अभी भी उस बंद नहीं हुआ है, मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो उसका जगह में कुछ दूसरा ट्रांजिस्टर्स भी डाला जा सकता है, थोड़ा सा सर्किट मॉडिफिकेशन करके आप दूसरा ट्रांजिस्टर भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो आप वो पूरा जो उसका ऑडियो सेक्शन है, ऑडियो सेक्शन को आप एक दूसरा एम्पलीफायर सर्किट लगा करके, जो लेटेस्ट मिलता है IC का भी हो सकता है, तो उसमें से आप लगा करके उसको ऑडियो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेन तो आपका RF है। RF स्टेज का जो ट्रांजिस्टर है वो अभी भी मिलता है, 194, 195 अभी भी अवेलेबल है और वो मिल जाता है। हाँ, रहा कॉयल की बात, कॉयल अगर डैमेज कर दिया, अगर आपको काम नहीं आता है, इसको ट्यूनिंग बिगाड़ दिया आपने, कॉयल डैमेज बिगाड़ दिया तो ठीक किया जा सकता है। अगर आप उसमें मान लीजिए उसे घुमाते घुमाते कोर को तोड़ दिए, कोर भी शायद मिल जाएगा, लेकिन अगर कॉयल कोई जगह से टूट गया या कट गया तो उसको थोड़ा सा वो एग्जैक्ट कॉयल आपको मिलना मुश्किल है, तो वो थोड़ा सा है। अगर आपको काम नहीं जानता तो कभी भी मैं जो भी सेकेंड हैंड सेलर्स है जो बेचते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपके पास में अगर रेडियो आता है, अगर ख़राब कंडीशन में आता है तो आप ख़राब कंडीशन में बिक्री करिए, उसको आप जो है इसको घुमा करके ट्यूनिंग हटा करके उसको चेंज करने की कोशिश मत करिए अगर आपको काम नहीं जानता है तो। अगर आपके को काम जानता है तो अगर आपके पास मैकेनिक है तो कोई बात नहीं, आप उसको ठीक कर लीजिए, ठीक करके सेल करिए, आपको ज़्यादा रेट मिलेगा। अगर आपको काम नहीं पता है तो आप उसको ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करेंगे तो वो रेडियो जो है उससे भी बिगड़ जाएगा। तो बस मैं थोड़ा सा जानकारी ये सब बारे में देना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर देखिए और अपना फ्रेंड्स से शेयर करिए, और जो हमारा जो हमने जो एक मुहिम चला के रखा है कि विविध भारती को शॉर्टवेव पे दोबारा लेके आना है, आप लोग उसको सपोर्ट करिए। विविध भारती एक ऐसा स्टेशन है जो हम सभी का मनोरंजन करता है, और उसका शॉर्टवेव पे इसलिए आना ज़रूरी है क्योंकि विविध भारती के एक शॉर्टवेव का ट्रांसमीटर अगर लग गया तो दूर दूर तक जो है आपको स्टेशन कभी भी सुन सकते हैं आप। मुझे याद है आज से करीब एक 4 साल पहले भी, 4 या 5 साल पहले भी मैं विविध भारती सुनता था, डे टाइम में भी। यहाँ पे इतनी दूर में अंडमान निकोबार हमारे मेनलैंड आइलैंड से करीब अगर आप नियरेस्ट अगर शोर मानेंगे, अगर जैसा चेन्नई है और वाइजैक है और कलकत्ता है, यहाँ से करीब जो है 1200 किलोमीटर दूर है। और इनका ट्रांसमीटर शायद उस समय बॉम्बे में हुआ करता था या दिल्ली में था, वहाँ से और फर्दर देख लीजिए करीब 2500 किलोमीटर दूर से भी मुझे जो है डे टाइम में भी सुनाई दे पड़ता था, अच्छा सुनाई दे पड़ता था। रात को तो दे ही पड़ता था, सुनाई देता ही था। तो ये एक विविध भारती शॉर्ट टाइम में आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसको सपोर्ट करिए। हमारा एक हैशटैग है, उसको आप आगे बढ़ाइए ताकि ये जो हमारा जो मुहिम है, ये जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री या नेताओं से का और जो प्रसार भारती है इनके पास भी पहुँचे, और हम दोबारा से अपना जो
स्टेशन है विविध भारती, इसको हम अपना शॉर्ट वेव पे सुन पाए। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो इसको लाइक करिए और दोस्तों से शेयर करिए। आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बीच बीच में लाते रहूँगा। कुछ मैं और भी सोच रहा हूँ कि कुछ रेडियो रिपेयरिंग के बारे में जो थोड़ा बहुत जानकारी मुझे है, मैं वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। और आप लोग इसको देखते रहिए, ताकि आप भी कभी कुछ रेडियो, आप नया रेडियो ले लीजिए या विंटेज रेडियो ले लीजिए। आपके रेडियो में अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए तो आप अपने से जो है इसको ठीक कर पाएंगे। मैं यही चाहता हूँ कि रेडियो जो हम सब का लाइफ से बहुत दूर चला गया था, ये दोबारा हमारा लाइफ में वापस आए, ताकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम लोगों को सारा दुनिया का इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। आप शॉर्ट वेव में जाएंगे तो शॉर्ट वेव तो एक बड़ा ओशन है जहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकता है। कोई भी कंट्री का स्टेशन आप सुन सकते हैं। आपको एक्सटर्नल एंटेना लगा सकते हैं, लगा करके उसका और रिसेप्शन बेटर कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा, इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। आपका इन्फॉर्मेशन जो भी होगा, अलग अलग कंट्रीज़ का आपको न्यूज़ मिलेगा। तो बहुत सारा चीज़ है जो शॉर्ट वेव रेडियो हमको आज भी देते हैं। तो शॉर्ट वेव रेडियो को ज़िंदा रखने के लिए आप रेडियो सुनिए और विविध भारती को दोबारा से शॉर्ट वेव, क्योंकि विविध भारती को लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के दिन में हिंदी प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ये शॉर्ट वेव में ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही है। थोड़ा बहुत स्लॉट कभी कभी दे देते हैं, बट वो जो है खाली सॉन्ग्स बजाते हैं, कुछ फॉरेन एक्सटर्नल लैंग्वेज के साथ में सॉन्ग्स प्ले करते हैं। तो मैं चाहूँगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शॉर्ट वेव को दोबारा विविध भारती को दोबारा शॉर्ट वेव में लेके आने के लिए ये मुहिम में हमारे साथ शामिल हो। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमारा शॉर्ट रेडियोज़ के बारे में आपको बहुत सारा डिस्कशन होता है, और जो रेडियो सुनना छोड़ दिए थे उनको भी धीरे धीरे जो है रेडियो पे प्रेम होना शुरू हो गया। तो रेडियो लेते हैं, वो भी रेडियो लेते हैं, ढूंढते हैं, छोटा से छोटा सही 500 रुपये का रेडियो भी है, तो भी आपको बहुत कुछ उसमें सुनने के लिए मिलता है। तो रेडियो सुनिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ा रहिए। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा ताकि आपका रेडियो भी ठीक रहे, आप भी रेडियो सुन पाए, रेडियो सुनने का मज़ा भी आप ले पाए। थैंक यू।